नमस्कार। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको इंपेरेटिव सेंटेंस बताया था और मैंने ये भी बताया कि देखिए इंग्लिश हम कितने सरल तरीके से सीखते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने आज इंपेरेटिव सेंटेंस का अगला पार्ट लिया है और अगले पार्ट में हमने लिया है आपका डोंट। जिस तरह से हम किसी को काम करने का आदेश देते हैं उसी तरह से हम किसी को काम ना करने का भी आदेश देते हैं। काम करने के लिए जिस तरह से हम बोलते रहते हैं ऐसा ऐसा करिए, उसी तरह से हम मना भी करते हैं कि ऐसे काम मत करिए, ना करिए, नहीं करिए। तो यहाँ पे देखिएगा हमने लिखा है डोंट, जिसकी हिंदी होती है मत, ना या फिर नहीं। तीनों हिंदी निकलती है। जैसे हमने कहा, बताया था आपको कि गो मीन्स क्या होता है जाओ या जाइए, प्ले मीन्स क्या होता है खेलो या खेलिए, ईट मीन्स होता है खाओ या खाइए, रीड मीन्स होता है पढ़ो या पढ़िए, सिमिलरली राइट मीन्स होता है लिखो या लिखिए, और लिसन मीन्स होता है सुनो या सुनिए, एंड टॉक मीन्स होता है बात करो या बात करिए, एंड वॉक मीन्स होता है टहलो या टहलिए। बिल्कुल इसी के थोड़ा सा डिफरेंट चलता है। तो जो हमारा दूसरा पार्ट होता है वो है आपका डोंट। अब इस डोंट की हिंदी क्या होती है? मत, ना और नहीं होती है। यहां से कहते हैं जाओ, यहां से बोलेंगे मत जाओ। अगर किसी को कहना मत जाओ तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? डोंट गो। बोलना है मत खेलो, क्या बोलना है? डोंट प्ले। अगर हमें बोलना है मत खाइए, क्या बोलना है? डोंट ईट। अगर हमें कहना है मत पढ़िए या ना पढ़िए या नहीं पढ़िए, देन हमें बोलना है डोंट रीड। और हमें बोलना है मत लिखिए, ना लिखिए, नहीं लिखिए, देन वी हैव टू राइट डोंट राइट। और हमें ये बोलना है कि मत सुनिए, तो हमें बोलना है डोंट लिसन। डोंट लिसन। मत सुनिए, ना सुनिए, नहीं सुनिए। और अगर हमें बोलना है बात मत करिए तो हमें बोलना है डोंट टॉक। बात मत करिए, डोंट टॉक। अगर बोलना है हमें मत टहलिए, हमें बोलना है डोंट वॉक। डोंट वॉक। कई बार ये होता है कि कोई भी काम मना करना है तो एक हमारा बड़ा सरल सा शब्द होता है जिसका हम अक्सर यूज करते रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। नहीं आती इंग्लिश में तो काम चलाते रहते हैं, कुछ भी जो मिल गया जुगाड़ मैथमेटिक्स उसी से काम चलाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि किसी को हमें काम करने के लिए मना करना है एज ए ऑर्डर, एज ए रिक्वेस्ट, एज ए कमांड। अगर हमें किसी को मना करना है तो हमारे पास मना करने के लिए बहुत ही सुंदर ऑप्शन होता है, दैट इज कॉल्ड द डोंट। ये वही डोंट है जिसको आप डू नॉट पढ़ते हैं और जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में एज ए हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं। द सेम डोंट इज हियर। हम कई बार जानते हैं ना कि बस डोंट का यूज तो वही होना है, उसके अलावा नहीं होना है। नहीं, डोंट हमारा कई जगह पे यूज होता है। और ये भी ध्यान रखना है कि डोंट का ही यूज करना है। कई बार हम नो का यूज कर लेते हैं। हेलो, नो गो, नो स्पीक, नो टॉक, नो सिट। नहीं, नो नो हमेशा नाउन के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम। और अगर किसी वर्ब के पहले हम नो लगा रहे हैं तो मतलब वो वर्ब हमारी नाउन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, इसीलिए हम उसमें नो लगा रहे हैं। कहते हैं ना नो डिस्कशन। डिस्कशन इज अ काइंड ऑफ नाउन, दैट्स व्हाई कहते हैं नो डिस्कशन। नो आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट इज अ काइंड ऑफ नाउन। नाउन इज अ डिफरेंट थिंग, pronoun is a different thing, adjective is different thing, adverb is a different, और हमारे verb है ही अलग, preposition, conjunction, interjection सब अलग अलग होते हैं। ये बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारी इंग्लिश के। जैसे हमारे खुद के अपने बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, आपने देखा आईज हमारा, ईयर्स, नोज, सबके काम अलग अलग। आईज का काम अलग है, ईयर का काम अलग है, नोज का काम अलग है। नोज वाला काम आईज नहीं कर सकती,
ईयर वाला काम नोज नहीं कर सकता है, टंग का अलग ही काम है। सिमिलरली पार्ट ऑफ स्पीच मीन्स हमारी बोलने जाने वाली भाषा के हिस्से, द पार्ट ऑफ अवर लैंग्वेज, द पार्ट ऑफ अवर कम्युनिकेशन। तो हमारे वो पार्ट होते हैं, कौन सा पार्ट हमें कहाँ पुट अप करना चाहिए, वी मस्ट नो इट, हम उसे समझें जाने। अदरवाइज हम कहीं भी किसी भी, पता चला एडजेक्टिव लिखा है उसी को वर्ब के रूप में बोल के चले आए। होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लोग नहीं मालूम तो कुछ भी बोल के चले आते हैं, कुछ भी लिख के चले आते हैं। कहते हैं, अब किसी कह दिया आप तो मोटे हो रहे हो, यू आर फैटिंग, दुबले हो रहे हो, यू आर थिनिंग। आप स्मार्ट बन रहे हो, यू आर स्मार्टिंग। ऐसे नहीं होता जेंटलमैन। ये सारे हमारे एडजेक्टिव हैं, और एडजेक्टिव में कभी भी हम आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म नहीं बनाते उसका। एडजेक्टिव में केवल उसकी हमारी डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। एडवर्ब की हमारी डिग्रीज होती हैं। और ये यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हमारा एक ही वर्ड एडजेक्टिव फॉर्म में भी होता है, नाउन फॉर्म में भी होता है, वर्ब फॉर्म में भी होता है, और कई बार एडवर्ब फॉर्म में भी मिल जाता है। एक ही वर्ड को हम कई फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पहले तो हमने ये बताया आपको कि देखिए बिल्कुल सरल तरीके से कि हम अपनी लाइफ में जो काम को करवाना है उसको सरल तरीके से बोल सकते हैं, और उसी तरीके से आराम से लोगों को इजी वे पे बता सकते हैं, काम करवा सकते हैं। बोलना है आइए, कम, बैठिए, सिट, पानी लीजिए, टेक वाटर, हैव वाटर, कहिए, चल, सुनाइए, चल। तो ये हमारा हो गया काम को करने वाला। अब इसी तरह से मना करना है, काम को ना करने के लिए बोलना है। सो वी हैव सो मेनी वर्ड्स हियर द सी। हमारे पास ना कहने के लिए एक बड़ा सुंदर सा छोटा सा एक क्लू है, छोटा सा एक मंत्र है, दैट इज कॉल्ड द डोंट। और इसी को कुछ बड़े उसमें अगर आप फॉर्म में जाएंगे, डू नॉट, शॉर्ट पे फॉर्म पे हमने कहा है, एक छोटा सा कॉमा लगा के मैंने उसे कहा डोंट। बड़ा सुंदर सा है, बोलने की आदत डालिएगा, डोंट। झूठ मत बोलिए, डोंट चला लाए, बहाने मत बनाइए, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, हल्ला मत करिए, डोंट शाउट, डोंट मेक नॉइज, बात मत करिए, डोंट टॉक, झगड़ा मत करिए, डोंट फाइट। सो डोंट मतलब मत, ना और नहीं, तीनों हिंदी होती है। इट इज गिविंग द थ्री हिंदी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हम ऑर्डर देने के लिए ही इसका यूज कर रहे हैं। And this kind of order, निषेधात्मक, where we are just making stop to someone, जहां हम लोगों को रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं, ऐसे काम मत करिए, ना करिए, नहीं करिए। So for that we use most of the time don't। जैसे जाइए, go, मत जाइए, don't go, नहीं जाइए, don't go, ना जाओ यार, don't go। नाइस, सिंपल। खेलो, प्ले, मत खेलिए, डोंट प्ले, अरे नहीं खेलिए, डोंट प्ले, ना खेलो, डोंट प्ले। सिमिलरली खाइए, ईट, मत खाइए, डोंट ईट, पढ़िए, रीड, मत पढ़िए, डोंट रीड, लिखिए, राइट, कॉपी में लिखिए, राइट ऑन द कॉपी, अरे कॉपी पे मत लिखिए, डोंट राइट ऑन द कॉपी, डोंट राइट ऑन द कॉपी, कॉपी पे मत लिखिए। किसी चीज के ऊपर अगर आप कोई काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑन। किसी चीज के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द इन। कॉपी के ऊपर लिखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, कॉपी के अंदर कैसे जाएंगे, वो तो पेजेस होते हैं, पेजेस के ऊपर ही लिखेंगे आप। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डोंट राइट ऑन द कॉपी। अगर कॉपी क्लोज रखी है, जब आप नहीं लिखते हैं, बंद रखी हुई है, और कोई चीज आपने पेन ही डाल दिया कॉपी के अंदर और कॉपी को बंद कर दिया, देन इट विल कॉल द इन। वेयर इज पेन? इट इज इन द कॉपी। हम कॉपी के पेजेस ओपन करके लिखते हैं ना, और अगर हमारी कॉपी बंद है तो हम बाहर लिख रहे हैं, उसके बाहर आउटर कवर पे, तो ऑन, दैट इज कॉल्ड ऑन। और अगर हम कॉपी के अंदर किसी चीज को रख दी और बंद कर दी,
वो क्लोज हो गई, पैक्ट, देन इट इज कॉल्ड द इन। एंड वैसे भी प्रपोजिशन छोटी क्लासेस के लिए, फॉर द स्कूल, फॉर द बेबीज, इन कहाँ लगना है, एट कहाँ लगना है, ऑन कहाँ लगना है, आई विल टेल यू, बट ये अप टू अ लिमिट दीज आर करेक्ट। एक लिमिट तक तो ये सब सही है, बट फॉर द कॉलेजेस, फॉर द कॉम्पिटिशन, कंपटीशन के लिए तो आपको डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी, और उसके लिए डिटेल स्टडी होती है। नाउन फॉलोड प्रपोजिशन, आप जितने वर्ड नाउन फॉर्म में हैं सबके साथ कौन से प्रपोजिशन लगते हैं। एडजेक्टिव फॉलोड प्रपोजिशन, वही वर्ड जब एडजेक्टिव फॉर्म में होता है तो कौन कौन से प्रपोजिशन लगते हैं। वर्ब फॉलोड प्रपोजिशन, जब वही सेम चीज आपकी वर्ब फॉर्म में जाती है तो उसके साथ कौन कौन से प्रपोजिशन लगते हैं। वर्ब फॉलोड प्रपोजिशन, कौन कौन से प्रपोजिशन लगते हैं। इस तरह से एडवर्ब फॉलोड प्रपोजिशन, एडवर्ब फॉर्म में जब कोई भी आपको वर्ड होता है तो कौन कौन से प्रपोजिशन लगते हैं। तो वेल, फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, फॉर द कॉम्पिटिटिव लेवल, यू हैव टू प्रिपेयर दैट वन, क्योंकि वहां पे हर वर्ड अगर चेंज हुआ तो आपके प्रपोजिशन भी चेंज हो जाएंगे, एंड इन अंदर ऑन ऊपर ये सब वहां काम नहीं करेगा। दीज वर्क ओनली अप टू द स्कूल लेवल, अप टू द स्मॉल लेवल। एंड वैसे भी यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जो ये मैं आपको गो प्ले ये सब पढ़ा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड द इंपेरेटिव सेंटेंस, और इनके पैसिव वॉइस बनते हैं, इनके नरेशन बनते हैं। कई बार लोग सोचते होंगे ये क्या पढ़ा रहे हैं स्टार्टिंग पे हमें। इनके पैसिव वॉइस एंड नरेशन बनते हैं जेंटलमैन, और इनके पैसिव वॉइस एंड नरेशन सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं। अगर हमारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, देन वी कैन ऑल्सो गो विद द, जो हम फर्दर ग्रामर स्टडी करेंगे, जो हाई लेवल की ग्रामर स्टडी करेंगे, so we can go easily and we can solve each and everything so easily, comfortably। और हम डायरेक्ट नरेशन पे पहुंचते हैं टेंसेस पढ़ने के बाद, तो जब हमें इंपेरेटिव सेंटेंस वहां पे नरेशन के बनाने के लिए मिलते हैं, at that time we are just confused that what to do and how to do, क्योंकि ये तो पढ़ा ही नहीं इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। So well, अब ये जो हम आपसे बात कर रहे हैं डेली लाइफ में, इसको हम लिखेंगे, ये लिखने के भी काम में आएगा, पढ़ने के भी काम में आएगा, ग्रामर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएगा, एज वेल एज फॉर स्पीकिंग इट विल ऑल्सो यूज, स्पीकिंग के लिए भी यूज होगा। सो वेरी सिंपल, जाइए गो, मत जाइए डोंट गो, खेलिए प्ले, मत खेलिए डोंट प्ले, खा लीजिए ईट, मत खाइए डोंट ईट, पढ़िए रीड, मत पढ़िए डोंट रीड, लिखिए राइट, मत लिखिए डोंट राइट, सुनिए लिसन, मत सुनिए डोंट लिसन, बात करिए टॉक, बात मत करिए डोंट टॉक, टहलिए वॉक, मत टहलिए डोंट वॉक, झगड़ा मत करिए डोंट फाइट, डोंट quarrel। कहते हैं ज्यादा स्मार्ट मत मारो, डोंट बी ओवर स्मार्ट, ज्यादा स्टाइल मत मारो, डोंट बी ओवर स्मार्ट। सेम थिंग, कितना बोलते रहते हैं आपकी लाइफ में 24 आवर्स। कहते ना चलो झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई, बहाने मत बनाइए, एक्सक्यूजेस मत बनाइए, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। अरे आधे से ज्यादा इंग्लिश तो आप ऑलरेडी बोल रहे हैं, थोड़ा सा उसको ब्रश अप करिए, सेटअप करिए। हर चीज को जो आपने पढ़ रखी है थोड़ी सी इधर उधर, मोस्ट ऑफ द टाइम हम पढ़ते हैं, हमने पहले ही बताया, और हर व्यक्ति अपने लेवल पे पढ़ाता है। सभी सम्मानीय हैं जो पढ़ाते हैं, सब अच्छे, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन सबके अपने अपने एक लेवल होते हैं, उस लेवल पे सभी पढ़ाते हैं, हम पढ़ते भी हैं, तो हमें उसे और थोड़ा सा अच्छा कर लेना है। वी हैव टू इम्प्रूव इट मच मोर बेटर वे। तो जितने अच्छे से हम उसे तैयार कर लेंगे, दैट विल बी गुड फॉर अस। नाउ कल हमने जो बताया था आपको, इतना तो बता दिया था, गो मीन्स आओ, प्ले मीन्स खेलो, कम मीन्स आओ। अब एक द क्वेरीज कम इन माइंड, एक दिमाग में प्रश्न उठता है कि क्या इतना ही बोलेंगे, इससे आगे नहीं बोल सकते क्या हम? ऑफ कोर्स वी कैन। घर जाओ, अब क्या बोल दो, होम गो, होम गो नहीं जेंटलमैन, गो होम, होम गो नहीं बोला जा सकता। क्या बोलेंगे, गो होम, घर जाइए।
वर्ब का जब हम कोई काम करते हैं तो उसका एक रिजल्ट निकलता है, उसका एक परिणाम निकलता है। जैसे आप बोर्ड एग्जाम में अपीयर हुए, एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आया। ऐसा तो नहीं है हमारा पहले रिजल्ट आ गया फिर हम एग्जाम दे रहे हैं नहीं मैम, हम जब कोई काम करते हैं उसका एक रिजल्ट होता है, उसका एक परिणाम होता है, विच इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। हर एक वर्ब का कोई ना कोई एक रिजल्ट निकलता है, एंड दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। तो हम कई बार ये चीजें बाद में लगाते हैं, पहले नहीं लगाते हैं। बाहर खेलो, आउटसाइड प्ले नहीं बोलना है, प्ले आउटसाइड ही ध्यान रखिएगा। ऑर्डर देने के लिए हमें वर्ब को यूज करना है, नाउन का यूज नहीं करना है। तो हमें क्या बोलना है, प्ले आउटसाइड, बाहर के लिए, और आउटसाइड कहाँ लगाना है, प्ले के बाद लगाना है, पहले नहीं लगाना। सिमिलरली खाना खा लीजिए, देन वी हैव टू से ईट फूड। फूड ईट नहीं बोल देना है, उल्टा नहीं बोलना है, वी कांट से फूड ईट, ऐसा नहीं बोल सकते अपन वी हैव टू से ईट फूड, खाना खा लीजिए। सिमिलरली किताब पढ़िए, रीड बुक, बुक रीड नहीं बोलना है मैम। ये आपको मैं छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट दे रहा हूँ, छोटे छोटे वेपन्स दे रहा हूँ आपको इंग्लिश वाले का। वो वेपन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नाउन नहीं बोला मैंने कि आप शुरू हो जाए, पानी पीजिए, वाटर ड्रिंक, समोसे खाइए, समोसा ईट ऐसे नहीं चलना है, आपको वर्ब से ही चलना है। ईट समोसा, ड्रिंक वाटर, हैव वाटर। अरे यहाँ एक और डाउट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रिंक को लेके। कई बार लोग बोलते हैं ड्रिंक मीन्स देखो पीना नहीं होता है। नहीं मैम, अगर आप ड्रिंक को नाउन फॉर्म में यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड द, कोई भी पेय पदार्थ हो सकता है, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है ना। तो ड्रिंक मीन्स पेएबल पदार्थ जिनको हम पीते हैं एज ए नाउन, अगर वो नाउन फॉर्म पे है। और ड्रिंक अगर हम वर्ब पे यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब ही होता है पीना। फिर पीने के लिए क्या यूज करेंगे, बोले नहीं नहीं ड्रिंक तो शराब होती है ना लेकिन जब उसे हम नाउन फॉर्म पे यूज करते हैं, और ड्रिंक मीन्स पीना, पीने के लिए जो हमारी एक नेचुरल प्रक्रिया है पीने खाने की, उसके लिए ड्रिंक इज अ वर्ब, और हम उसे वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो होता ही है जस्ट पीना, ठीक है। तो टू ड्रिंक मीन्स पीना, सॉरी टू ड्रिंक मीन्स पीना, और ड्रिंक मीन्स पीजिए, ठीक है। और अगर नाउन फॉर्म पे ड्रिंक को बोलेंगे तो ड्रिंक मीन्स सारे पेय पदार्थ में आते हैं, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक हो या हार्ड ड्रिंक हो, कोल्ड ड्रिंक हो या कोई और भी ड्रिंक हो, हाई लेवल जो लोग लेते हैं बड़े लोग वो वाली भी हो सकती है, ठीक है। सो वेल, किताब पढ़िए, रीड बुक। थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, देखिए फिर आपको मैं बहुत बड़ा बड़ा बताने वाला हूं। हाँ, एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं, आप खुद जज करिएगा कि ये कौन से टेंस का हमारा सेंटेंस है। और हाँ, ये वन मोर थिंग, ये हम कौन सा टेंस पढ़ा रहे हैं आपको, इज इट ए टेंस। आप सोच रहे होंगे तो ग्रामर है ही नहीं सर, आप तो हमें इंपरेटिव सेंटेंस बोलने वाली इंग्लिश पढ़ा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, इससे ग्रामर, ये जो हम ऑर्डर दे रहे हैं सारे के सारे, यू विल बी सरप्राइज नो कि सारे के सारे सेंटेंस प्रेजेंट में है, क्योंकि हम जब किसी से कोई काम करवाते हैं तो प्रेजेंट में करवाते हैं। कल ऐसा कर लेना, या पीछे जो गुजर गया उसमें ऐसा नहीं किया आपने, वो हमारे टेंसेस हैं। कल करोगे आप ऐसा, दैट विल बी फ्यूचर। आपने ऐसा नहीं किया, इट इज अ पास्ट। लेकिन अभी इसी वक्त ऐसा करो, मेरे सामने करो, डू इट, अब भी करो अभी। ये सारे के सारे जितने ऑर्डर्स होते हैं ना, सबके सब प्रेजेंट टेंस में होते हैं। ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस में हम कितने प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं, आई टेल यू वन बाय वन। अब आप सोच रहे होंगे सर प्रेजेंट में क्या इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? नहीं, ओनली प्रेजेंट।